हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, जैसे हम आर एस शर्मा भी कर रहे हैं, तो गाइस उसी का आज चैप्टर 6 हम करेंगे, डैट इज़ दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। जोग्राफिकल एक्सटेंट उसका समझेंगे, हड़प्पन कल्चर में क्या क्या होता था, कौन कौन सी साइट्स थी, इस बारे में चैप्टर है। गाइस बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा, तो प्लीज़ कीप इंजॉइंग द चैप्टर। सो जोग्राफिकल एक्सटेंट सबसे पहले समझो, जो इंडस है, हड़प्पन कल्चर है, बहुत पुराना है, इज़ एज ओल्डर दैन दी और चालकोलिथिक कल्चर जो हमने अर्लियर भी अभी पढ़ा। अच्छा, लेकिन फ़र्क इन दोनों में ये है गाइस, जो हड़प्पन कल्चर है इट इज़ फार मोर डेवलप दैन दीज कल्चर। जो अभी तक आपने कल्चर्स पढ़े ना, उन सबसे ज़्यादा ये डेवलप मिलेगा आपको। और आपको ये कहाँ मिलेगा, हाईलाइटेड है, प्लीज़ इस चीज़ को, हम हाईलाइटेड पोर्शंस को याद कर लेना, बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में था आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, वहीं से ये हड़प्पन कल्चर की शुरुआत हुई। अच्छा, ये कालीबंगन है, इसके वेटेड जो भी ट्रेंचेस है ना, इसका कुछ ऐसा सा कुछ जनरल व्यू दे रखा है, तो बहुत ब्लैक एंड वाइट है, तो इसको आप चाहो तो इंटरनेट की मदद से देख भी लेना कैसा एग्जैक्टली है। अच्छा, तो इसका नाम सिविलाइजेशन का डिस्कवर किया गया फर्स्ट इन 1921। मॉडर्न साइट थी हड़प्पा। कहाँ पे सिचुएटेड थी यार गाइस, ये प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट पंजाब, जो पाकिस्तान का पोर्शन है, वहाँ पर ये सिचुएटेड थी। अच्छा, हड़प्पन कल्चर कवर करता है पार्ट्स ऑफ योर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और कुछ कुछ आपके वेस्टर्न यूपी का पार्ट भी, ठीक है। और फिर एक्सटेंड हुआ फ्रॉम जम्मू इन द नॉर्थ, नर्मदा एस्चुरी टू द साउथ, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे ऐसे ये यहाँ पर गाइस इसका शुरुआत हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो एरिया इसमें फॉर्म कर रहा है ना गाइस, वो ट्राइंगल है बेसिकली, और अकाउंटेड फॉर कुछ स्क्वायर किलोमीटर्स हैं, जो कि आपके पाकिस्तान से बड़ा था। कोई और कल्चरल जोन थर्ड एंड सेकंड मिलेनियम बीसी में नज़र नहीं आया था। और याद रखना, जो ये पूरा एरिया है इट इज़ बिगर दैन योर एंशंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, ठीक है। अब देखो इसके आगे की कहानी, जोग्राफिकल एक्सटेंट समझो। ऑल्दो 250 आपका जो हड़प्पन साइट्स थी आर नोन, ओनली 6 कैन बी रिगार्डेड एज सिटीज़। तो याद रखना 250 हड़प्पन साइट्स को पता चला था, और इसमें 6 जो थी वो क्या थी, सिटीज़ थी। ऑफ दीज अगर आप करो तो 2 इंपॉर्टेंट सिटीज़ देखने को मिलेंगी, हड़प्पा पंजाब में, मोहनजोदारो सिंध में। दोनों ही कहाँ का पार्ट फॉर्म करती हैं, पाकिस्तान का। तो ऐसा कुछ था। उसके बाद ना इसमें एक थर्ड सिटी लिंक हुई आगे जाके, दैट इज़ चान्होदारो, ठीक है। ये 130 किलोमीटर साउथ थी मोहनजोदारो सिंध से, और फोर्थ आपकी लोथल आई गुजरात में। इनका नाम याद रखो, ये कौन कौन सी साइट्स हैं, मैप में भी अभी तुम्हें करने को मौका मिलेगा, तो उसको ज़रूर याद रखना है। 5 जो सिटी ले आई वो कालीबंगन आई, क्योंकि हम कह रहे हैं ना 6 सिटीज़, तो ये सारी की सारी 6 सिटीज़ का पार्ट है। 6th आपकी बनावली थी, हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर है ये। और 2 कल्चरल फेजेस भी देखे गए थे, प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन फेजेस, जो कि बिल्कुल कालीबंगन के सिमिलर थी। और हड़प्पन पीरियड में अगर आप जाओ तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे स्ट्रीट एंड ड्रेन्स में। हड़प्पन कल्चर में नेचर एंड फ्लरिशिंग स्टेजेस में था, 6 प्लेसेस में। और यहाँ मेच्योर फेज में कोस्टल सिटीज़ भी नज़र आई, ठीक है, सिरकोटा और ये वाली। और उसके बाद सिटाडल भी इसमें यहाँ पर था। सिटाडल जस्ट लाइक अ फोर्ट्रेस, बचान करने के लिए, जब मान लो कोई वॉर हो रही है जगह पर, तो लोग अपने बचाव के लिए ऐसी जगहों पे छुप जाते थे सिटाडल्स में जाके। तो हड़प्पा का सिटाडल कुछ ऐसा सा था। तो लेटर हड़प्पन फेजेस में आपका रंगूर आया, रोजड़ी आया, काथियावाड़, पेनिनसुला इन गुजरात के अंदर, ये सब डेवलप हुआ। ये सारा था इसका जोग्राफिकल एक्सटेंट, ठीक है। अब देखो इसका टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर्स को कैसे क्रिएट करा गया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हड़प्पन कल्चर वॉज डिस्टिंग्विश्ड बाय सिस्टम टाउन प्लानिंग का। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो दोनों में ही क्या थे, अपने अपने सिटाडल थे, ठीक है, विच वॉज पॉसिबली ऑक्यूपाइड, ठीक है। ऑक्यूपाइड बाय होम, ऑक्यूपाइड बाय मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लास, ठीक है। और सिटाडल के बिलो हर सिटी में एक लोअर टाउन होता था, जो ब्रिक हाउसेस के फॉर्म में बना होता था। ज़्यादातर वहाँ पर कॉमन पीपल रहते थे। रिमार्केबल चीज़ यहाँ पर ये थी कि इस तरह से हाउसेस को सिटीज़ में अरेंज करा गया था कि एक ऐसा सिस्टम लगता था, एक ग्रिड सिस्टम जैसा लगता था, ठीक है। उसके बाद रोड कट करता था वन अनदर ऑलमोस्ट एट राइट एंगल। सो गाइज, ये जो फैक्ट्स होते हैं ना, ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ बी वेरी कॉशियस वाइल रीडिंग और लर्निंग द चैप्टर, ठीक है। और सिटी को डिवाइड करा जाता था सो मैनी ब्लॉक्स के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस जो मोहनजोदारो में देखने को मिला है, दैट इज़ ग्रेट बाथ, जिसमें कि एक टैंक है, उसके ऊपर एक सिटाडल माउंट हुआ रखा है। तो एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ब्रिक वर्क का आपको यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है। तो ये सब ना चीज़ें आपको मैंशन भी करनी है जब भी इसका टाउन प्लानिंग हड़प्पन का समझाओ, तो ये सारी बातें लिखो।
साइड रूम्स होते थे चेंजिंग क्लॉथ्स करने के लिए, फ्लोर ऑफ द बाथ बर्न्ड ब्रिक्स से बना होता था, वाटर को आप लार्ज वेल से ड्रॉ कर सकते हो एडजेसेंट रूम में, है ना। तो ये बताया जा रहा है कि ना ग्रेट बाथ बड़ा इंपॉर्टेंट रखता था इनके लिए, बाय क्योंकि ये सर्व करता था रिचुअल बाथिंग के लिए, विच वॉज अ सो वाइटल टू एनी रिलीजियस सेरेमनी। आप जानती हो ना रिलीजियस सेंटिमेंट्स लोगों के कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पर भी था। तो मोहनजोदारो में लार्जेस्ट बिल्डिंग जो थी वो कौन सी थी, याद रखना कौन सी थी, ग्रैंडरी थी। इसके अलावा इन्ना सिटाडल ऑफ हरप्पा की तरफ जाओ तो 6 ग्रैंडरीज देखने को मिलती हैं। वी कम अक्रॉस सीरीज ऑफ ब्रिक प्लेटफॉर्म जो कि 2 रोज़ और 6 ग्रैंडरीज बनाते थे, हर ग्रैंडरी में कुछ ऐसे ऐसे फ्लोर स्पेसेस बने हुए थे। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर एक सेम एरिया है, ग्रेट ग्रैंडरी भी थी मोहनजोदारो के अंदर, ठीक है। और सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स पर बता रखा है कि कैसे कैसे ये ग्रैंडरीज फॉर्म होती थी इस तरह से। उसके बाद कालीबंगन में नोटिस होता है कि कुछ ना पार्ट में ब्रिक प्लेटफॉर्म्स होते थे जिनमें कि ग्रेनरीज होती थी, और ग्रेनरीज इंपॉर्टेंट पार्ट रही हैं हड़प्पन सिटीज़ में। तो प्लीज़ नोट दैट पॉइंट कि हड़प्पन सिटीज़ के अंदर ग्रेनरीज एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखती थी। उसके बाद बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ करा जाता था हड़प्पन सिटीज़ में, विच इज़ ऑल्सो द रिमार्केबल थिंग, है ना। तो देख रहे हो आप चेक करो, अभी तक जितनी आपने कल्चर्स पढ़े उन कल्चर्स में इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। हड़प्पन कल्चर में बर्न्ड ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म हैं, सिटीज़ हैं, ग्रेट बाथिंग के लिए सिस्टम क्रिएट हुआ है, ग्रैंडरीज हैं बड़ी बड़ी। तो और साथ ही साथ देखो रिमार्केबल तो है, उसके साथ एक कंटेम्प्रेरी पीरियड जो उस टाइम आपका इजिप्ट में ड्राइड ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था। ये देखो ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो जो इनका रिचुअल सिग्निफिकेंस भी रखता है, तो कुछ वो ऐसा सा था। तो ग्रेट बाथ कहाँ है, मोहनजोदारो में। हड़प्पन सिविलाइजेशन देखो ऐसे ग्रिड पैटर्न में बनी हुई थी, तो देखो कितना अपने आप से आपको डेवलप लग रही होगी। और उसके बाद वी फाइंड द यूज़ ऑफ बेक्ड ब्रिक्स कंटेम्प्रेरी मेसोपोटामिया में होता था, है ना। जैसे आपने देखा इजिप्ट में कैसी थी, ड्राइड ब्रिक्स थी, यहाँ पर बेक्ड ब्रिक्स होती हैं, बट दे वर यूज टू लार्ज एक्सटेंट द हड़प्पन सिटीज़ में। ड्रेनेज सिस्टम बहुत इंप्रेसिव था, मतलब देखो कितनी सोसाइटी इतनी कॉन्शियस है, ड्रेनेज सिस्टम है, ग्रैंडरीज हैं बड़े बड़े, और ऑलमोस्ट हर सिटी के अंदर बिग एंड स्मॉल हाउसेस में कोर्टयार्ड होते थे, बाथरूम्स होते थे। तो देखो सोसाइटी कितनी दिमागदार, कितनी डेवलप्ड है, कितने तरीके से रह रही है, कितने सिस्टमेटिकली रह रही है। तो कालीबंगन में बहुत सारे हाउसेस थे जिसमें वेल्स होते थे, वाटर फ्लो करता था हाउसेस में, स्ट्रीट्स में, ड्रेन्स में। समटाइम दीज ड्रेन्स वर कवर्ड विद ब्रिक्स। तो दिमाग देखो कितने तरीके से, देखो साइंटिफिकली रह रहे हैं कितना। तो स्ट्रीट ड्रेन्स को इक्विप विद मैन होल्स होते थे, जो रिमेन्स बचते थे वहाँ पर, वो कैसे कैसे बनावली, ये सब से वो ड्रेनेज सिस्टम बहुत परफेक्ट था। क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक बाथरूम और ड्रेन्स बहुत रिमार्केबल थे। तो गाइज़ ये सब बहुत अच्छा था। ड्रेनेज सिस्टम तो ओहो, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कई बारी ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड, तो आपको यही सब लिख के आना है। तो परहैप्स नो अदर सिविलाइजेशन गेव मच अटेंशन टू हेल्थ एंड क्लैनलीनेस एज द हड़प्पा। लेकिन ये ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे कि हेल्थ और क्लैनलीनेस में हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोई मुकाबला ही नहीं था, बहुत ध्यान दिया जाता था, बहुत अटेंशन दी जाती थी, इफ़ यू कंपेयर इट विद द अदर सिविलाइजेशन जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो। तो नेक्स्ट आता है इनका एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था भाई। तो कंपैरेटिवली रेनलेस होती थी, रेनलेस था। इंडस रीजन नॉट फर्टाइल सो दोज डेज। तो प्रॉस्परस विलेज या टाउन्स जो होते थे, जो ये बताते थे कि वही फर्टाइल है एंशिएंट टाइम्स में, तो एट प्रेजेंट हैज ओनली अ रेनफॉल ऑफ अबाउट 15 सेंटीमीटर। 4th सेंचुरी BC में तो हिस्टोरियंस अलेक्जेंडर था, उसने इन्फॉर्म करा कि जो सिंध वॉज अ फर्टाइल पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये याद रखना यार एक स्टेटमेंट। अर्लियर टाइम्स में इंडस के अंदर बहुत सारी वेजिटेशंस होती थी जहाँ पर बहुत सारा रेनफॉल है, सप्लाई टिम्बर, फ्यूल फॉर बेक्ड ब्रिक्स, लार्ज स्केल में कंस्ट्रक्शन के लिए। तो कोर्स ऑफ टाइम में ना नेचुरल वेजिटेशन भाई डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि एक्सटेंशन था बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का, लार्ज साइज स्केल पे ग्रेजिंग चल रही थी, फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से। लेकिन कह रहा है उससे भी इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है, फर्टिलिटी ऑफ द एरिया सीम टू हैव बीन द एनुअल इनंडेशन ऑफ द इंडस सिस्टम। जो फर्टिलिटी थी वो आपकी एनुअली क्या होती जा रही थी, इनंडेट हो रही थी। मतलब है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्लड वगैरह आ गई थी। तो फ्लड वगैरह आने की वजह से गाइस ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा था। जो वॉल्स होती थी बर्न ब्रिक्स की, वो रेस की जाती थी प्रोटेक्शन करने के लिए, ताकि जो फ्लड्स एनुअली आ रही हैं उससे बचा जा सके। उसके बाद तुम देखो ये कवर डैम बनाए हुए हैं देखो, और इसके अलावा हाँ यहाँ पर एलुवियल सॉइल कैरी बहुत सारा आता था। देन द नाइल, इजिप्ट से ज़्यादा हमारे पास एलुवियल सॉइल थी फ्लड प्लेन्स के लिए। जस्ट एज नाइल क्रिएटेड इजिप्ट सपोर्टेड इट्स पीपल, ऐसे ही सेम हमारा इंडस ने सिंध को और वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा
क्रिएट करके दिया, वहाँ के लोगों का सारा सेटलमेंट क्रिएट करी, और इंडस पीपल वहाँ पर सीड्स वगैरह फ्लड प्लेन्स में ग्रो करते थे नवंबर के मंथ में, और जब फ्लड आती थी एंड रीप देयर हार्वेस्ट, वेट एंड बार्ली अप्रैल में निकलता था नेक्स्ट फ्लड के पहले, तो ये सब शुरू हो गया था। देखो तो हड़प्पन ज़्यादातर आपके क्या यूज़ करते थे, वुडन प्लाउ शेयर का इस्तेमाल करते थे। आज की डेट में वी डोंट नो वेदर द प्लो वॉज ड्रॉन बाय मैन और ऑक्सन, बट ऐसा होता था। तो स्टोन सिकल्स होते थे जो कि हार्वेस्टिंग क्रॉप्स गर्बरवंस और नालाज में यूज़ करे जाते थे बाय डैम फॉर स्टोरिंग वाटर, है ना, ये भी एक फीचर है बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में देखने को मिलता था। चैनल ऑफ इरिगेशन जो थे सीम टू हैव बीन एब्सेंट। और उसके बाद आपका हड़प्पन विलेजेस थे जो मोस्टली सिचुएटेड थे नियर द फ्लड प्लेन, जो कि सफिशेंट फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते थे, नॉट ओनली टू फीड देमसेल्फ बट ऑल्सो द टाउन पीपल। तो दे मस्ट हैव वर्कड वेरी हार्ड, बहुत उन्होंने काम करा, और पूरी रिक्वायरमेंट जितने भी आर्टिजन मर्चेंट होते थे सब लोग इस पर काम कर रहे थे। इंडस पीपल क्या क्या प्रोड्यूस करते थे, देखो इंडस पीपल प्रोड्यूस करते थे वीट बार्ली, दो तरह के वीट एंड बार्ली प्रोड्यूस करते थे। गुड क्वांटिटी थी इनकी बार्ली की, जो कि बनावली में देखने को मिलती थी। इन एडिशन टू ऑल दीज वीट एंड बार्ली के अलावा सीसम और मस्टर्ड को प्रोड्यूस करते थे ये, ठीक है। तो बट द पोजीशन सीम टू हैव बीन डिफरेंट विद द हड़प्पन्स एट लोथल। वहाँ पर लोथल में अलग सिचुएशन है, बनावली में अलग सिचुएशन। तो पीपल ऑफ लोथल क्या यूज़ करते थे, वो राइस यूज़ करते थे, हुज रिमेन्स हैव बीन फाउंड, वहाँ पर रिमेन्स मिले ना। तो फूड ग्रेन्स वर स्टोर्ड इन कहाँ पर, ह्यूज ग्रेन रीस में, बोथ हड़प्पा और मोहनजोदारो में यही होता था। तो प्रोबेबली जो सीरियल्स होते थे वॉज रिसीव्ड एज टैक्सेस फ्रॉम प्रेजेंट्स एंड स्टोर्ड इन ग्रेनरी फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। उसी को क्या कहते हैं, एनालॉजी ऑफ मेसोपोटामियन सिटीज़ में भी कहा गया कि वेजेस को पेड करना है बार्ली में। तो इंडस पीपल बहुत ही ज़्यादा आप मान सकते हो कि अर्लीस्ट लोग थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया, क्योंकि कॉटन वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस इन दिस एरिया। द ग्रीक्स कॉल्ड इट अ सिंदौन, यानी कि दिस इज डिराइव फ्रॉम सिंध, ठीक है। इसलिए ग्रीक्स के लोग जो थे वो कॉटन को सिंदौन बोलते थे, और उसको ही क्योंकि वो सिंध से आया था। ये था इनका आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनके साथ क्या स्टेटस था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। अब हम चलते हैं एनिमल की डोमेस्टिकेशन कैसे करते थे। अब देखो ऑल्दो जो हड़प्पन थे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, एनिमल्स को लार्ज स्केल में ऑक्सन बफेलो ये सब करते थे, डोमेस्टिकेटेड करते थे। हम्ड बुल इनकी बड़ी फेवरेट होती थी। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग डॉग्स वर रिगार्डेड एज पैट्स, कैट को डोमेस्टिकेट करा जाता था क्योंकि साइन देखने को मिले हैं, दोनों डॉग एंड कैट के नोटिस हुए हैं, और गैसेस कैमल्स के ये सब भी आए हैं। तो एविडेंस जो हॉर्स का है वो सुपरफिकल लेवल ऑफ मोहनजोदारो एंड फ्रॉम अ डाउटफुल टेराकोटा फिग्राइंस फ्रॉम लोथल से एविडेंस आया है। ये जो रिमेन्स थे वो सुरकोटा और सिचुएटेड जो कि वेस्ट ऑफ द गुजरात के पास है, तो वहाँ पर है। तो एलिफेंट बहुत हड़प्पन में यूज़ होते थे, बड़े एक्वाइंटेड थे राइनोसॉर्स के साथ साथ। कंटेम्प्रेरी सुमेरियन जो मेसोपोटामियन प्रैक्टिकली प्रोड्यूस करते थे सेम फूड ग्रेन, डोमेस्टिकेट करते थे इनको। तो ये सब, तो ये था इनका डोमेस्टिकेशन से रिलेटेड। अच्छा, टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट में भी कैसे कि इतना अच्छा करते थे। हड़प्पन कल्चर देखो, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पन कल्चर कौन सी एज से बिलोंग करता है, तो आपको क्या लिखना है, ब्रॉन्ज एज से। यहाँ के जो लोग होते थे वो टूल्स का, इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते थे, स्टोन्स का, एंड दे आर वेरी मच वेल एक्वेंटेड विद द मैन्युफैक्चर एंड यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज कौन बनाता था, स्मिथ्स बनाते थे। क्या मिक्स करके, टिन और कॉपर मिक्स करके बनाते थे। इम्प्योरिटीज़ भी आती थी, जैसे कई बार कॉपर वॉज ऑब्टेन फ्रॉम खेतरी कॉपर माइंस, फिर उसको बलूचिस्तान, टिन को पॉसिबली डिफ़िकल्टी होती थी थोड़ा बहुत हमें। फिर ब्रॉन्ज टूल्स, वेपन्स, ये सारे रिकवर होने लग गए हड़प्पन में। किट ऑफ ब्रॉन्ज गुड्स लेफ्ट बाय हड़प्पन, ये सारी चीज़ें आने लग गई। तो दे प्रोड्यूस नॉट ओनली इमेजेस एंड यूटेंसिल्स, बल्कि ये टूल्स भी, वेपन्स भी बनाने लग गए थे, ये सारी चीज़ें बनने लग गई थी। इंपॉर्टेंट क्राफ्ट सारे फ्लरिश होने लग गए थे आपके हड़प्पा के टाउन्स में। पीस ऑफ वोवन कॉटन भी मिलता था। स्पिंडल वोल्स वॉज यूज फॉर स्पिनिंग। वीवर्स थे जो कॉटन के और वूल के क्लॉथ्स बनाते थे, वूव करते थे। ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर्स को सजेस्ट करा जाता है कि भाई ब्रिक लेइंग बहुत इंपॉर्टेंट क्राफ्ट था यहाँ पर। तो यानी कि क्राफ्ट भी काफ़ी डेवलप्ड है, सोसाइटी कितनी डेवलप्ड है देखो आप हर चीज़ में। हड़प्पन्स में बोट मेकिंग की भी प्रैक्टिस होती थी, सील मेकिंग, टेराकोटा मैन्युफैक्चर, बहुत अच्छा क्राफ्ट बनाते थे। गोल्ड स्मिथ जो होता था वो ज्वेलरी, सिल्वर, गोल्ड, प्रेशर स्टोन्स की बना रहा था। हड़प्पन्स बहुत एक्सपर्ट थे बीड मेकिंग के अंदर भी। तो आप समझ रहे हो ना कितना फुलेस्ट तरीके से ये पूरा कंप्लीट यूज़ करते थे आपका हड़प्पन्स। व्हील्स का, पोट्री का, ग्लोजी या शाइनिंग करना उसको, ये सारी चीज़ें करना, पोट्री बनाना अच्छी। ट्रेड में आओ, ट्रेड कैसे करते थे अभी हड़प्पन सिटीज़ का। हालांकि कोई नेसेसरी रॉ मटेरियल फॉर कमोडिटी जो कि ऐसा था दे प्रोड्यूस, दे डिड नॉट यूज़ इवन मेटलिक मनी एंड इवन इनकी करेंसी के बारे में कुछ नहीं पता। मोस्ट प्रोबेबली ये ना अपना एक्सचेंज सारा जो करते थे थ्रू क्या से करते थे, बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे।
मतलब फिनिश गुड रिटर्न में दिया, और पॉसिबली फूड ग्रेन्स या कुछ प्रोक्योर करे मेटल्स को नेबरिंग एरियाज बाय बोट्स एंड बुलक कार्ट्स के थ्रू ये ट्रेड करते थे। नेविगेशन ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी की प्रैक्टिस शुरू हो गई थी, उनको व्हील का इस्तेमाल करना आता था, कार्ट्स का इस्तेमाल करना आता था, मॉडर्न इक्का का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पन्स के ना कुछ ना कमर्शियल लिंक्स भी थे, कौन कौन सी जगह से, राजस्थान, अफगानिस्तान एंड ईरान। एंड देयर सिटीज़ ऑल्सो कैरिड विद कॉमर्स एंड दोज ऑफ टिग्रीज एंड यूफ्रेट्स से बहुत सारे हड़प्पन सील्स बहुत डिस्कवर हुए क्योंकि मेसोपोटामिया से। तो ये पता चलता है कि भाई हड़प्पा जो था वो इमिटेट करता था कुछ कॉस्मेटिक्स बाय अर्बन यूज बाय द अर्बन पीपल ऑफ मेसोपोटामिया, ठीक है। तो ये पता चलता है वहाँ से कि इमिटेशन कॉपी करते थे लोग, अर्बन लोग जो मेसोपोटामिया के थे वहाँ के कॉस्मेटिक्स को। ट्रेड रिलेशन मेलुआ एक ना एंशिएंट नेम है इंडस रीजन का, तो वो भी हमें मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स में मिला है। तो देखो ये चीज़ें रखनी होती हैं। आप जब तक अपनी बात का एविडेंस नहीं दोगे, आप कह रहे हो जी बहुत अच्छा रहा हमारा ट्रेड रिलेशन, यू हैव टू गिव द एविडेंस कि जी देखो मेसोपोटामियन रिकॉर्ड से पता चला कि वी हैव द ट्रेड रिलेशन विद मेलुआ, दैट इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ द इंडस रीजन। तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट देखोगे ना आप, उन टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है कि भाई 2 इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन थे, दुलमुन एंड मकान, जो कि मेसोपोटामियन एंड मेलुआ के बीच में थे। Dilmun was probably identified with Bahrain on the Persian Gulf. Thousands of grave excavation port cities में यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये सारा इनका क्या था, ट्रेड रिलेशंस। नाउ गाइस कम टू दी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनकी पॉलिटिक्स या पॉलिटी में कैसे थे। तो ये बता रहा है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का कोई क्लियर आइडिया हड़प्पन्स का नहीं पता। लेकिन इन शार्प कंट्रास्ट अगर आप इजिप्ट और मेसोपोटामियन में चलोगे तो नो टेम्पल्स वाज फाउंड। तो यहाँ देखना मदर गॉडेस मोहनजोदारो की कैसे थी। तो पिक्चर के अगर क्वेश्चन आए तो डील कर पाओ ताकि आप, तो ये मदर गॉडेस हैं, कहाँ पे थी, मोहनजोदारो में। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड एट द नहीं हड़प्पन साइट, कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर भी नहीं था, बस ग्रेट बात देखने को मिलती थी, वहीं पर लोगों को देखा है हमने रिचुअल करते हुए। देयरफॉर इट वुड बी रॉन्ग टू से दैट कि प्रीस्ट रूल्ड इन हड़प्पा, ऐसा भी नहीं कह सकते हम। सिटीज़ लोअर ब्राह्मणों की कुछ इंडिकेशन फायर कल्ट के मिले हैं लोथल में, लेटर फेज में टेम्पल्स वर यूज फॉर दिस पर्पज़। कुछ कंसर्न एरियाज भी हैं। हड़प्पन रूलर्स वर मोर कंसर्न विद द कॉमर्स देन द कॉन्क्वेस्ट। कॉमर्स, उनको ट्रेड रिलेशंस, मर्चेंट क्लास। तो यानी कि इस बात से ये पता चलता है कि हड़प्पन रूलर जो बहुत ज़्यादा कंसर्न रखते थे कॉमर्स के साथ, कॉन्क्वेस्ट में उनका कोई लेना देना नहीं होता था इतना। तो हड़प्पन वॉज पॉसिबली रूल्ड बाय होम, बाय क्लास ऑफ मर्चेंट्स। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है जी। चलिए आइए रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे चलते हैं। तो हड़प्पा में न्यूमरस टेराकोटा फिगराइंस होती थी जो कि आपके वुमेन मिलती थी, और इन वन फिगराइन आपको प्लांट शो किया जाएगा, उसमें मेंबर ऑफ द वुमेन दिखाया जाएगा। प्रोबेबली जो इसकी इमेज है उसमें गॉडेस ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं इंटीमेटली, जो कि कनेक्टेड है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में। हड़प्पन देयरफॉर लुक्ड अपॉन द अर्थ एज फर्टिलिटी गॉडेस भी देखी जाती थी एंड वर्शिप इन द सेम मैनर जैसे इजिप्शियंस अपनी नाइल गॉडेस की करते थे ना, वैसे ही हम यहाँ पर अर्थ को एज अ फर्टिलिटी गॉडेस मान के करते थे। बट हमें नहीं पता हड़प्पन वॉज अ मैट्रियार्कल पीपल, हम नहीं कुछ कह सकते लाइक द इजिप्शियंस। इन इजिप्ट डॉटर इनहेरिटेड द थ्रोन ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, इजिप्ट में मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। मैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि डॉटर इनहेरिट करती है क्या, थ्रोन या प्रॉपर्टी। बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ हड़प्पन सोसाइटी में हमने नहीं देखा, ठीक है। कई वैदिक टेक्स्ट में रेफरेंस है कि अर्थ गॉडेस है, ऑल्दो शी इज़ नॉट गिवन एनी प्रोमिनेंस। लॉन्ग टाइम के बाद वर्शिप सुप्रीम गॉडेस इन टू डेवलप हिंदुज़म। फिर 6th सेंचुरी के बाद हमने देखा मदर गॉडेस दुर्गा, अम्बा, काली जी की, चंडी जी की पूजा होने लग गई, है ना, पुराना तंत्रा लिटरेचर के अंदर। तो ये सारा कुछ है। तो ये उसके बाद मेल डाइटी इन दी हिंडस पीपल। तो मेल डाइटी का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेड ऑन अ सील, सील में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, मेल डाइटी को। 3 इसके हेड्स होते थे, एक हॉर्न होता था। रिप्रेजेंटेड सिटिंग पोस्चर में, योगी एकदम दिखा रहा है, प्लेसिंग 1 foot ऑन द अदर। तो ये जो एक गॉड है, ये सराउंडेड बाय एलिफेंट होता था इनके पास, और क्या कहते हैं, टाइगर, राइनोसॉर्स, बफेलो, ये सब उनके बिलो द थ्रोन होते थे। फीट अपीयर 2 डियर, ठीक है। सील जो इमीडिएटली रिकॉल्स हमें ये बताती है ट्रेडिशनल इमेज ऑफ पशुपति महादेवा के बारे में बताती है। किसका रिकॉल करती है ये ध्यान रखना। 4 एनिमल्स होते थे ड्यूरिंग द गॉड लुक टुवर्ड्स दिस 4 आपका डायरेक्शंस ऑफ द अर्थ। फिर दे में सर्व्ड एज अ व्हीकल फॉर गॉड, बट इन लेटर हिंदुइज्म में हर गॉड सपोज टू बी अपने हिसाब से, अपनी कन्वेंस के हिसाब से हम बनाने लग गए ना। तो वी ऑल्सो केम अक्रॉस द प्रेवलेंस ऑफ फॉल्स वर्शिप, यानी कि विच बिकम सो इंटीमेट, है ना, यानी कि आप शिवा के साथ कनेक्टेड हो गए इन लेटर टाइम्स। फिर उस न्यूमरस सिम्बल्स यूज़ करे जाते थे। ऋग्वेदा और स्पीक ऑफ नॉन आर्यन पीपल के बारे में बताते हैं। तो ये सारी बातें। और इनका ट्री एंड एनिमल वर्शिप के बारे में क्या था, तो देखो जो इंडस रीजन के लोग होते थे वो ट्रीज़ की वर्शिप करते हुए देखे गए हैं। यानी कि पिक्चर ऑफ गॉड रिप्रेजेंट करता है सील में कि भाई ब्रांचेस ऑफ द पीपल, ये सब यूज़ करा हुआ है। तो मतलब
ट्री की वर्शिप कंटिन्यू चल रही है। एनिमल को भी क्या वर्शिप किया जाता है? हाँ जी, देखा गया है बिल्कुल, मैनी ऑफ देम रिप्रेजेंटेड ऑन सील। तो वैसे कि हमने कहा कि हम बुल जो था वो उसकी पूजा हमने देखी है करते हुए, क्योंकि भाई इवन टुडे व्हेन सच बुल पासेस इन द मार्केट स्ट्रीट तो पायस इंडियंस गिव वे टू इट, है ना। पाशुपति महादेवा इंडिकेट करता है कि उनकी पूजा होती थी, वर्शिप की जाती थी। इनहेबिटेंट जितने भी होते थे वो ट्रीज़ की, एनिमल, ह्यूमन बींग्स की वर्शिप करते थे, बट द गॉड्स वर नॉट प्लेस्ड इन टेम्पल्स, ये ध्यान रखना। और प्रैक्टिस कॉमन थी ये एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया में भी। तो एम्यूलेट्स का भी इस्तेमाल किया जाता था लार्ज नंबर्स में, है ना, ताकि नज़र वजह ना लग जाए। Probably the Hadappans believe that ghosts and evil forces were capable of harming them, इसीलिए ये एम्यूलेट्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, मैं तुम्हें बताया ना, घोस्ट एंड एविल फोर्सेस। अथर्ववेदा इसमें यहाँ पर था, नॉन आर्यन वर्क था ये, जिसमें कि कई सारे चार्म्स एंड स्पेल्स का इस्तेमाल किया जाता था ताकि डिजीज़ एंड एविल फोर्सेस को ख़त्म किया जा सके। उसके बाद हड़प्पन स्क्रिप्ट्स के बारे में है तो ध्यान रखना, हड़प्पा जो है वो आर्ट ऑफ राइटिंग भी वहाँ पर इन्वेंट हुआ है, ऐसा पता चलता है एंशिएंट मेसोपोटामियन पीपल्स के थ्रू, और अर्ली स्पेसिमेन जो हड़प्पन स्क्रिप्ट्स के हैं उसके थ्रू पता चलता है। द्रविडियन एंड प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज अदर देन संस्कृत लैंग्वेज सारी की सारी यूज़ होने लग गई थी, रीडिंग्स इनकी इस्तेमाल होने लग गई थी। तो अनलाइक द इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियंस, जो हड़प्पन्स थे डिड नॉट राइट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, नहीं लिखते थे, सील पे जो लिखा होता था कुछ वर्ड उसमें लगा देते थे। एंड दीज सील्स, जैसे देखो ये पोट्री लोथल की, ये सब सील है मोहनजोदारो की, तो इन सील्स को ऐसा यूज़ करा जाता था टू मार्क एंड आइडेंटिफाई देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो करने के लिए। ठीक है, हड़प्पन स्क्रिप्ट अल्फ़ाबेटिकल नहीं होती थी, पिक्टोग्राफिक होती थी ज़्यादातर, है ना, मैं तुम्हें दिखाया भी अभी नीचे फिगर में। वेट्स एंड मेजरमेंट की बात करोगे तो नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट को यूज़ करा गया था प्रॉपर्टी रिकॉर्ड करने के लिए, अकाउंट्स बनाने के लिए। अर्बन जो लोग होते थे इंडस पीपल के, वो उनको बड़ी ज़रूरत होती थी वेट एंड मेजर्स करने के लिए, ट्रेड एंड अदर ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए, तो वहाँ पर यूज़ होता था ये। इसके अलावा हड़प्पन पॉटरी में कहोगे तो बहुत ग्रेट एक्सपर्ट थे ये, मैंने बताया ना, पोटर्स व्हील का बड़ा इस्तेमाल करते थे ये, डेकोरेट करना, उसको डिज़ाइन करना, सर्कुलर बनाना, ये सब करना। उसके बाद सील्स की बात करोगे 2000 सील्स इसमें मिली थी हमें, और इसी के साथ साथ पिक्चर्स वन हॉर्न बुल, बफेलो, टाइगर, राइनोसॉर्स, गूट एंड एलिफेंट की मिलती थी वहाँ पर हमें। इमेजेस की बात करोगे तो हड़प्पन आर्टिशंस बहुत ब्यूटीफुल इमेजेस बनाते थे मेटल की, वुमेन डांसर्स को बनाते थे, बेस्ट स्पेसिमेन करते थे ब्रॉन्ज की, एक्सेप्ट फॉर अ नेकलेस, शी इज़ नेक्ड। ठीक है, एंड वी गेट अ फ्यू पीसेस मिलते थे हड़प्पन स्टोन स्कल्पचर्स के। स्टेटाइट स्टैचू था जिसमें कि ऑर्नामेंट रोब होती है लेफ्ट शोल्डर पर, अंडर द राइट आर्म, शॉर्ट लॉक एट द बैक, तो ये ऐसे ऐसे कुछ करके ये बनाते थे इमेजेस को भी। टेराकोटा फिगर, मतलब काफ़ी देख रहे हो टैलेंटेड है लोग यहाँ पर हड़प्पन कल्चर के अंदर, कई तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो काफ़ी स्किलफुल टैलेंटेड लोग हैं। उसके टेराकोटा की बात करोगे तो वी गेट मैनी फिगराइन, जैसे कि फायर बेक्ड अर्दन क्ले जिसको हम टेराकोटा कह रहे हैं। दे आइदर वर यूज एज टॉयज और ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप, दे रिप्रेजेंट बर्ड, डॉग, शीप, कैटल, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सील्स एंड इमेजेस को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है विद ग्रेट स्किल्स। तो फर्स्ट पहले यूज़ हुई बाय मेंबर ऑफ द अपर क्लासेस, सेकंड यूज़ हुई कॉमन पीपल के थ्रू। हड़प्पन कल्चर इज़ पुअर इन आर्टिस्टिक वर्क ऑफ मेड ऑफ स्टोन, ध्यान रखना किसी चीज़ में पुअर भी है कहाँ, जहाँ पर स्टोन से कुछ आर्टिस्टिक वर्क करना होता तो वहाँ नहीं आता था इनको, क्योंकि इनका कोई मैसिव वर्क मिला ही नहीं ऐसा। लेकिन तुम अगर स्कल्पचर्स देखोगे ना इजिप्ट और मेसोपोटामिया में, वहाँ मिलते थे ये सारी चीज़ें। ओरिजिन, मैच्योरिटी, एंड की बात करोगी तो हड़प्पन कल्चर कब से कब तक रहा? 2500 BC से 1750 BC तक। तो मैच्योर फेज इसका जो लेज करता था बिटवीन योर 2200 BC से लेके 2000 BC तक, फिर आगे एग्जिस्टेंस आ गई। होल स्टाइल जो लाइफ का अफेयर होता है यूनिफॉर्म था, सेम टाउन प्लानिंग होती थी, सेम सील, सेम टेराकोटा वर्क, सेम लॉन्ग चार्ट ब्लेड्स होती थी। उसके अलावा हड़प्पन कल्चर दोनों में बाद में डिसअपियर होने लग गए, फेड होने लग गए, ग्रेजुअली डिजनरेट होने लग गए। और ये कहना बड़ा डिफ़िकल्ट है कि ओरिजिन हड़प्पन कल्चर का कैसे एज इट्स एंड कैसे हुआ था ओरिजिन। सेवरल प्री हड़प्पन सेटलमेंट जो कि बलूचिस्तान, कालीबंगन, राजस्थान, कनेक्शन जो इनके आपस का बीच का था वो क्लियर नहीं है। हड़प्पन कल्चर मे हैव इवॉल्व्ड आउट ऑफ, वो कह रहा है कि ऐसा माना जा सकता है कि हड़प्पन कल्चर इंडिजीनियस सेटलमेंट से इवॉल्व हुआ है। नो डू वी हैव क्लियर प्रूफ ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंस, क्या है कुछ नहीं पता। कॉन्टैक्ट विद दी मेसोपोटामियन सिटीज़ कुछ स्टिमुलस कुछ बताती हैं कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हड़प्पन कल्चर की हुई थी, बट देयर कैन बी नो डाउट अबाउट द इंडियनेस ऑफ दी हड़प्पन कल्चर, इस पर कोई डाउट नहीं है। सर्टन एलिमेंट जो कि डिस्टिंग्विश करते थे उसको कंटेम्प्रेरी कल्चर से वेस्टर्न एशिया में, इसका प्लान टाउन, चाहे स्पोर्ट्स सिस्टम, स्ट्रीट ड्रेनेज, पाइप्स। ऑन द अदर हैंड मेसोपोटामियन सिटीज़ में हैपजार्ड ग्रोथ थी, तो यहाँ पर कैसी ग्रोथ थी हड़प्पन कल्चर में? सिस्टमैटिक ग्रोथ थी।
रेक्टेंगुलर हाउसेस, ब्रिक लाइन बाथरूम, वेल टुगेदर विद स्टेयरवेज, है ना हड़प्पन सिटीज़ में. तो सच टाउन प्लानिंग इज़ नॉट टू बी फाउंड इन द सिटीज़ ऑफ वेस्टर्न एशिया. No other people in antiquity or built such an excellent drainage system except the perhaps those of Crete and the Knossos. Nor did the people of Western Asia. तो ये बहुत ही अच्छा एक तुमने देखा सिस्टमैटिक कल्चर को ये फॉर्म यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहा है. ठीक है, चाहे वो पोट्री का लेवल हो, ब्रॉन्ज एज कल्चर से निकल कर आया. ये स्ट्रक्चर तो थे वो बहुत 5 किलोमीटर्स सर्किट बने हुए, लार्जेस्ट उससे मैग्नीट्यूड में हुए. तो फिर एंशंट कल्चर में तुम देखो जितना भी हड़प्पन कल्चर डिसअपेयर हुआ, वेरियस कॉजेज सजेस्ट किए जाते हैं. पहला कॉज ये माना जाता है कि भाई डिसअपेयर होने का कारण है डिक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ सैलिनिटी. सॉइल की जब बढ़ जाती है तो फर्टिलिटी ख़त्म हो गई, तो वहाँ से दिक्कत आनी शुरू हो गई. नेबरिंग एरियाज़ में डेजर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था. सडन आपका लैंड का सब्सिस्टेंस और अपलिफ्ट होने लग गया था, जिससे फ्लड आने लग गई थी. लेटर फेजेस में आपको सम एक्जॉटिक टूल्स एंड पोट्री ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर जो स्लो प्रपोर्शन वर्कुलेशन ऑफ न्यू पीपल इंडस बेसिन में आने लग गया था. इनसिक्योरिटी वायलेंस था लास्ट फेज ऑफ मोहनजोदारो में. होर्ड्स ऑफ ज्वेलरी को बरी किया जाता था, प्लेसेस स्कल्स वगैरह लगाए जाते थे. न्यू टाइप ऑफ एक्सेस नाइफ्स वगैरह आ गए थे. ठीक है, although basically they seem to be Indian, they may have betrayed some foreign influence. तो traces of new people appear in, है ना, नए नए लोग आने लग गए थे. नई नई तरह की पोट्री आने लग गई थी बलूचिस्तान हड़प्पन साइट्स के अंदर. सेवरल साइड से पंजाब हरियाणा पेंट एंड ग्रेवेयर है. यहाँ पर वैदिक पीपल एसोसिएटेड थे, है ना, कंजंक्शन था उनका सब लेट हड़प्पन पोट्रीज से. और उसके अलावा बार्बर हॉर्स राइडिंग पीपल होते थे जो कि ईरान से आते थे हिल्स के थ्रू. नए पीपल डिड नॉट कम इन सच नंबर एज टू कम्प्लीटली ओवरवेल्म द Harappan city in Punjab. So Rigvedic Aryans settled down mostly in the lands of 7 rivers and which Harappan culture once flourished. But we have no evidence of any mass scale confrontation between the Harappans and the Aryans. ठीक है, तो guys this is all about the chapter. जब ये chapter अच्छे से समझ आ जाए ना, आ ही गया होगा होपफुली, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से सारा हाईलाइटेड था. वही पॉइंट्स को तुम्हें रिवाइज करना है. रिवाइज करके think about those things and then complete these questions which have been asked in the exercises. ठीक है, questions complete करो, आंसर्स भेजो अपने, एंड ताकि जब सब लोग आंसर्स भेजेंगे एक दूसरे के हम आंसर्स एक्सचेंज करेंगे, फिर मेरे भी उसमें कमेंट्स होंगे, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और समझ अच्छी चीज़ अच्छे से बेस्ट तरीके से आएगा. तो गाइज होपफुली हम फिर नेक्स्ट मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक यू सो मच. कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल.